नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के अंदर अब महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में एक और दल शामिल हो गया है। वो विकासशील इंसान पार्टी है, वीआईपी, जिसके नेता मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। लेकिन ये शामिल महागठबंधन में सीधे नहीं हुई है पार्टी। ये सिर्फ तालमेल है और इसका गठबंधन यानी वीआईपी का गठबंधन 3 सीटों के लिए है राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के साथ। आरजेडी ने कुल 26 सीटें अपने खाते में रखी हैं और इन 26 में से 3 सीटें मोतिहारी, गोपालगंज और झंझारपुर वीआईपी को दे दी है। वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी अब इन 3 सीटों से चुनाव लड़ेगी। अब क्या होगा महागठबंधन में यानी इंडिया गठबंधन में? कांग्रेस पहले ही से नाराज है। संतुष्ट हैं तो सिर्फ वामपंथी पार्टियों को जिस तरह से सीटें लालू प्रसाद यादव ने दे दी हैं उससे वो ज़्यादा खुश हैं। 3 सीटें दी हैं इन सीपीआई माले को और एक सीट सीपीआई और सीपीएम को दे दी है। अब ये 3 सीटें जिन पर लड़ेगी वीआईपी, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी क्या गुल खिला पाएंगे, इस पर हम आपके साथ अपना विश्लेषण साझा करना चाहते हैं। अगर देखें तो सन ऑफ मल्लाह यानी मुकेश सहनी एक लंबे समय से इधर उधर करते रहे। इधर उधर से मेरा मतलब है ये बीजेपी के साथ भी रहे, बीजेपी का भी दामन थामा, लेकिन उसे छोड़ा और फिर मल्लाहों के लिए, अपनी जाति के लिए आरक्षण की मांग को लेकर यात्रा की। पूरे बिहार में यात्रा के दौरान ये कहते रहे कि यूपी, बिहार, झारखंड में, यूपी में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में जब मल्लाहों को आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं होना चाहिए। ये इनकी पुरानी मांग है। इसे लेकर पदयात्रा की थी। भाजपा के करीब भी आए थे और भाजपा ने इन्हें बड़ी वीआईपी सुरक्षा भी दी, लेकिन ये बहुत ही चालाकी से भाजपा के दामन से निकल लिए और अब ये महागठबंधन का हिस्सा हैं, यानी आरजेडी के साथ तालमेल करते हुए चुनाव में उतरेंगे। लेकिन ये सौदेबाजी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी इन्हें उस तरह से तवज्जो नहीं दे पाई। सन ऑफ मल्लाह वीआईपी नेता मुकेश सहनी का दावा है कि बिहार में 7 से 10% आबादी, वोटों की आबादी यानी मतदान को प्रभावित करने वाली आबादी मल्लाहों की है और ये जीत हार का समीकरण बिगाड़ सकती है। ये भी दावा करते हैं कि ये आबादी अब बढ़कर 14% हो गई है। लेकिन ये घनी आबादी है कहाँ? ये आबादी मुख्य रूप से मिथिलांचल के दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर और इधर तिरहुत प्रमंडल में मुजफ्फरपुर, वैशाली, इन इलाकों में इनका प्रभाव है। कितना प्रभाव ये डाल पाते हैं इस पर आप भी नजर दौड़ाइए। 2014 के लोकसभा चुनाव में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवाने की मांग कर रहे थे और प्रचार भी किया था। खुल करके एनडीए का हिस्सा तो नहीं बने थे, लेकिन तब वो भाजपा के लिए वोट मांगते रहे, भाजपा को समर्थन दिया, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की लोगों से फरियाद की। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद ये फिर भाजपा से रूठ गए, भाजपा के खिलाफ हो गए और तब फिर महागठबंधन का दामन पकड़ा था। 2019 के चुनाव में
2019 के लोकसभा चुनाव में ये महागठबंधन से साझा करके 3 सीटों पर चुनाव लड़े, यानी वीआईपी ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे लोकसभा चुनाव 2019 में। आपको ये स्मरण कराना चाहूंगा कि 2019 में बिहार के अंदर कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट जीती थी और वो किशनगंज सीट थी। उसका सुपड़ा साफ हो गया था। कोई भी सीट, चाहे वीआईपी हो, आरजेडी हो, वामपंथी पार्टियां हो या फिर कांग्रेस, 1 सीट छोड़कर किसी पर वो अपना दामन नहीं बचा पाई। सब की सब सीटें ये हार गई थी। 40 में से 39 सीटें हार गया था महागठबंधन। और इस बार इंडिया गठबंधन का स्वरूप बना तो है, लेकिन बिहार में जिस तरह से कांग्रेस को दुलत्ती लगाई है लालू प्रसाद यादव ने, अभी भी उसके जख्म भर नहीं पाए हैं। पूर्णिया में देखें तो बीमा भारती जदयू से आरजेडी में आई और उनको वहां उम्मीदवार बना दिया गया। पप्पू यादव नाक रगड़ते रह गए, अपनी पार्टी को कांग्रेस में मिला लिया, लेकिन वो लालू यादव का समर्थन नहीं हासिल कर पाए। यानी वहां चाहकर भी कांग्रेस अपने खाते में वो सीट नहीं ले पाई और पूर्णिया सीट आरजेडी ने रख ली, वहां बीमा भारती। पप्पू यादव ने भी नामांकन किया है बड़े जोर शोर से। उन्हें उदय सिंह जैसे लोगों का समर्थन हासिल है। वहां की लड़ाई दिलचस्प होगी। अब कहा यह जा रहा है कि पप्पू यादव का मोह भंग हो चुका है कांग्रेस से, वो कांग्रेस से वापस आ सकते हैं, फिर अपनी पार्टी को पुनर्जीवित कर सकते हैं। ये सवाल गर्भ में है, क्या होगा नहीं होगा। पप्पू यादव का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। पूर्णिया की सीट पर किस तरह के नतीजे आएंगे ये तो परिणाम बताएंगे लोकसभा चुनाव के। लेकिन फिलहाल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में जिस तरह से खटास उभरी है, उसके संकेत भी मिल गए थे। पिछले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं की जो रैली हुई थी, उस रैली के दौरान तेजस्वी यादव और राहुल गांधी में एक संवाद तक नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे से मुंह फेरे बैठे रह गए। कांग्रेस को खटका लग रहा है, कांग्रेस की मनचाही सीटें उसे नहीं मिल पाई हैं। ये बात पुरानी पड़ गई। अब वीआईपी के आ जाने से और उसे उन सीटों पर जो कांग्रेस चाहती थी, हालांकि इनमें से जो सीट अभी है मोतिहारी, गोपालगंज, झंझारपुर, इसमें अभी सिर्फ मोतिहारी से भारतीय जनता पार्टी राधा मोहन सिंह के उम्मीदवार हैं। गोपालगंज, झंझारपुर दोनों सीटें जदयू के खाते में है। लेकिन अगर वीआईपी का प्रभाव देखा जाए तो 2019 में भी इन सीटों पर ये चुनाव, इन सीटों पर नहीं, खगड़िया में भी ये दावा करते हैं, खगड़िया में भी इनका प्रभाव है। खगड़िया में खुद मुकेश साहनी चुनाव लड़े थे और लोक जनशक्ति पार्टी के महमूद अली कैसर से 2.25 लाख से पराजित हुए। भारी पराजय का सामना करना पड़ा था उन्हें। और 2019 के चुनाव में आप देख लें तो मोतिहारी में, गोपालगंज में, मोतिहारी में तब कांग्रेस का उम्मीदवार था, लेकिन उसे भी खेत खाना पड़ा था। गोपालगंज और झंझारपुर में भी महागठबंधन की दुर्गति हुई थी। तो अब वीआईपी जो आज की तारीख में मुकेश साहनी दावा करते हैं कि उनकी आबादी, मल्लाहों की आबादी बिहार में वोटों का समीकरण जीत हार के लिए बनाती बिगाड़ती है, कुछ भी नतीजे ला सकती है, तो उनकी इस दावेदारी का क्या रहस्य है वो अब सामने आएगा। लेकिन जो रणनीतिकार हैं, जो जानकार हैं, वो ये बता रहे हैं कि वीआईपी पर यानी मुकेश साहनी की पार्टी को इतना बड़ा तोहफा सा दे करके राष्ट्रीय जनता दल यानी इंडिया गठबंधन, महागठबंधन ने खुद का पलीता कर लिया है। ये हवा बनाने की कोशिश करते हैं, हवा बन नहीं पाती है, क्योंकि एक आकलन ये भी है कि मल्लाह की आबादी
जो मल्लाह मत जाति के मतदाता हैं, उनका रुझान लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखा जाता रहा है। मुकेश साहनी भले दावे करते रहें, लेकिन इसके ठीक उलट ये जाति खुल करके नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करती आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही बिहार विधान परिषद में अब साहनी समाज के एक नेता को प्रतिपक्ष का नेता, वहाँ सत्ता पक्ष का नेता बना करके विधान परिषद में मल्लाहों की आबादी को बहुत ही आकर्षित करने का काम कर लिया है। उस खाते से एक प्रतिनिधि को अपना नेता चुनकर भारतीय जनता पार्टी ने जो तुक्का चला है, उससे मुकेश सहनी को करारा जवाब पहले ही मिल चुका था। वो तभी ये समझ चुके थे कि अब भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए उन पर घास नहीं डालने जा रहा है। लेकिन महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के बाद मुकेश साहनी झूलते रहे हवा में, उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा था। आखिर में तेजस्वी यादव ने उन पर दांव लगाया। उन पर दांव लगाते हुए उन्हें 3 वो सीटें दे दी हैं जो महत्वपूर्ण कही जाएंगी। मोतिहारी, गोपालगंज, झंझारपुर में 3 सीटों पर मुकेश साहनी किस तरह का परचम लहरा पाएंगे? क्या ये वाकई बीजेपी के 400 पार के लक्ष्य को बिहार में रोक पाने का एक कामयाब नुस्खा हो पाएगा, या फिर महागठबंधन को पलीता लगेगा? ये तो सब सार्वजनिक होगा। आप देखेंगे, हम देखेंगे, सभी देखेंगे 4 जून को। और 4 जून तक आपको इंतजार करना होगा। लेकिन नतीजे कैसे प्रभावित होते हैं, वोटों का समीकरण कैसे बिगड़ता है, ये समझने के लिए फिर हम और अध्ययन करते हैं और फिर बारीक विश्लेषण आपके साथ साझा करेंगे। आप देखते रहिए आपके साथ मेरी बात, और फिर हम आपके साथ बात करते रहेंगे। हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए, प्रतिक्रियाएं दीजिए अपनी, और हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।